नमस्कार, के न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं सपना मदेसिया और आप देख रहे हैं के न्यूज 24। जिला अधिकारी ने GMCH के C ब्लॉक के सभी फ्लोर का किया औचक निरीक्षण। कार्यकारी एजेंसी को अविलंब भवन पूर्ण करने का दिया निर्देश। खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया से है, जहां पर जिला अधिकारी कुंदन कुमार ने GMCH के C ब्लॉक के सभी फ्लोर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में कार्यकारी एजेंसी L&T को अविलंब भवन सहित अन्य चिकित्सकीय व्यवस्थाएं अस्पताल प्रशासन से समन्वय स्थापित कर अविलंब पूर्ण करने का निर्देशित किया। निरीक्षण के क्रम में कार्यकारी एजेंसी द्वारा बताया गया कि C ब्लॉक में कुल 225 शौचालय का निर्माण कराया जाना है, जिनमें से अब तक 182 शौचालय का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। शेष शौचालय का निर्माण 10 दिनों के अंदर पूर्ण करा लिया जाएगा। मरीजों तथा उनके परिजनों की सुविधा हेतु अस्पताल के ऊपरी मंजिल तक जाने हेतु 2 पैसेंजर लिफ्ट पूरी तरह तैयार है। साथ ही मालवाहक लिफ्ट जनवरी माह में फंक्शनल हो जाएगा। कार्यकारी एजेंसी द्वारा बताया गया कि पूरे C ब्लॉक में वाटर कनेक्शन का कार्य 100% पूर्ण हो चुका है। अस्पताल के विभिन्न फ्लोर के जल निकासी हेतु इंतजाम किए जा रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जल निकासी की प्रॉपर तरीके से व्यवस्था की जाए, साथ ही ट्रेंच के माध्यम से जल निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। वही जल संचयन हेतु C ब्लॉक परिसर में सोख्ता वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आदि का निर्माण कराना सुनिश्चित किया जाए। वही जिलाधिकारी द्वारा लिफ्ट संचालन हेतु पूर्ण रूप से प्रशिक्षित ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया, ताकि मरीजों तथा उनके परिजनों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही प्रतिनियुक्ति लिफ्ट ऑपरेटर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश भी दिया गया है। जिलाधिकारी ने कार्यकारी एजेंसी को निर्देश दिया कि फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में जान माल का नुकसान न हो। साथ ही अस्पताल में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर का अधिस्थापन, जनरेटर बैकअप की व्यवस्था आदि कराने का भी निर्देश दिया है। जी हाँ, निरीक्षण के क्रम में DM ने इन्फेक्शन मैनेजमेंट प्लान के तहत सभी प्रक्रियाएं ससमय पूर्ण कर लेने का निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिया। साथ ही प्रत्येक सेक्शन एवं वार्डो में साइनेजेस अधिष्ठापन की अविलंब कराने को कहा है। स्टोर पंजीकरण की जांच के क्रम में कई प्रकार की अनियमितताएं सामने आई। स्टोर कीपर की लापरवाही की वजह से आयरन सिरप तथा अन्य दवाइयां एक्सपायर हो गई हैं। साथ ही स्टॉक पंजीयन में भी अनियमितता पाई गई। जिलाधिकारी ने इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए स्टोर कीपर को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया। स्टोर कीपर को सख्त हिदायत दिया कि अविलंब कार्यशैली में सुधार लाएं तथा सभी पंजी अध्ययन रखें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही अस्पताल प्रशासन द्वारा बताया गया कि कार्य में लापरवाही के चलते एक डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही वरीय पदाधिकारियों को कठोर कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा की गई है। वही DM द्वारा अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया गया कि स्टोर रूम से संबंधित कार्यों का सतत अनुश्रवण करते रहेंगे तथा नए भवन में स्टोर रूम शिफ्ट होने के उपरांत सभी व्यवस्थाएं डिजिटल तरीके से संपन्न कराई जाएगी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभी दवाइयों तथा अन्य सामग्रियों का स्टॉक पूर्ण पारदर्शी तरीके से सुव्यवस्थित रखा जाए। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। ये बच्चा है सर, इसका फ्रंट का तुरंत है यूज कर रहे हैं जी सर, तो ठीक है ठीक है। ये मर्डर है, ये हलवे वार्ड भी अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो फायर सिस्टम मिल जाएगा। हलवे वार्ड में ना MJK में जो आपने दी ना, हाँ क्या उसमें क्या पर डे का निकल जाता है? कितनी दवाई स्टोर में है और क्या हाँ पर डे का डिस्ट्रीब्यूशन वो भी कर अब अगली खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा से है, जहां पर बगहा में फाइनेंस कंपनी के कर्मी से हथियार के बल पर अपराधियों ने दिन दहाड़े 1,83,000 रुपए लूट लिया। बगहा की जनता लगातार 2 लूट से खौफ के साए में जी रही है तथा अपने आप से सवाल पूछ रही है, क्या बगहा में फिर से मिनी चंबल की शुरुआत हो गई है। बताया जाता है कि भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मी धर्मेंद्र कुमार महिला समूह से वसूली कर बगहा लौट रहा था। इसी बीच जैसे ही वह बगहा थाने के टकनी टेंगराहा पुल के समीप पहुंचा, उसे बाइक सवार अपराधियों ने ओवरटेक कर पास में रखा 1,83,000 रुपए लूट कर चंपत हो गए। साथ ही अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मी का मोबाइल के साथ साथ एक टैबलेट को भी छीनकर अपने साथ चलते बने। इस संबंध में नगर थानाध्यक्ष आनंद कुमार ने बताया कि भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ लूटकांड की घटना घटित हुई है। फाइनेंस कर्मी के द्वारा थाना को आवेदन दिया गया है। थाना में कांड अंकित कर पुलिस टीम का गठन कर अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। जी हाँ, अपराधियों के द्वारा लगातार बगहा में लूट की घटना को अंजाम दिया
किया जा रहा है, जबकि पुलिस द्वारा आए दिन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अपराधी इतना निडर हो गए हैं कि ना तो उन्हें पुलिस का खौफ और ना ही कानून का डर है, जिसके चलते दिन दहाड़े ही अपराधी लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वही इस लूट से बगहा वासियों को सीएम नीतीश के राज में एक बार फिर जंगल राज की याद आनी शुरू हो गई है। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। में काम करते हैं और वहाँ महिला समूह हम लोग चलाते हैं, जिसे लोन देते हैं महिला लोग के। वहाँ से कलेक्शन करके हम लोग आ रहे थे, तो बदमाशों ने पीछे से मोटरसाइकिल से वार करके बंदूक के दम पर दिखा करके मेरा 1,83,000 रुपया लूट लिया था। कहाँ पे लूटा हुआ? वहाँ चौकनी के आगे जो बैठा नहीं है, कौन बैठा है पेट्रोल पंप है, उसके पुलवा के पीछे की घटना है। कितने संख्या में बदमाश? 2 संख्या में था सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा धर्मेंद्र कुमार नाम है।